राम को इतना प्रेम करने वाली कैकेयी मैया क्या राम जी को वन भेजेगी? मैं बड़ा हूं कि भरत? मां बोली तुम बड़े हो। अयोध्या बड़ी है कि जंगल बड़ा है मां? मां बोली बेटा वन बड़ा है। राम जी बोले मां पिताजी ने धर्म का विचार कर लिया, बड़े बेटे को बड़ा राजा बना दिया है, छोटे बेटे को छोटा राजा बना दिया। मां बोली मैं समझी नहीं। राम जी बोले मां पिताजी ने मुझे जंगल का राजा बना दिया है। पिता दीन मोहि कानन राज, और अकारण नहीं भेजा, वहां मेरी बड़ी आवश्यकता है मां। भरत छोटा है तो उसको अयोध्या का छोटा राजा बना दिया। मां ने महाराज से 2 वरदान मांगे। राम के स्थान पर अपने पुत्र भरत के लिए राज तिलक और राम जी को 14 वर्ष का वनवास मांगा। किसी ने पूछा कि 14 वर्ष का ही क्यों मांगा? तो रावण की आयु ही उतनी बची थी, उससे अधिक मांग कर क्या होगा। फिर किसी ने पूछा भरत जी के लिए राज सत्ता क्यों मांग लिया? राम जी कहते हमको वन में भेज देना, ये भरत जी के लिए राज सत्ता क्यों मांग लिया? मां कैकेयी देखना चाहती थी कि जिस भरत को मैंने अपने कोख में पाला है, जिसको मैंने जन्म दिया है, यदि उसके जीवन में अयोध्या की सत्ता और राम का चरण दोनों सामने आ जाए तो मेरा भरत अयोध्या की सत्ता को पकड़ता है कि अपने भैया के चरणों को पकड़ता है। ये जानने के लिए मैया ने भरत जी के लिए राज सत्ता मांग ली। भरत कितना राम चरण में निष्ठ है, इसको देखने के लिए मां ने वरदान मांग लिया। महाराज तो निढाल हो गए। चक्रवर्ती जी एक ही बात पूछते हैं, कैकेयी मुझे केवल एक प्रश्न का उत्तर दे दो। जासु सुभाव अरिहु अनुकूला, सो कीमि करई मातु श्री चक्रवर्ती दशरथ जी पूछते हैं मां कैकेयी से, कैकेयी केवल एक बात बताओ मुझे, जो राम अपने शत्रु के भी प्रतिकूल नहीं जाते हैं, जो राम अपने शत्रु के भी अनुकूल रहते हैं, वो राम आज अपनी मां के प्रतिकूल कैसे हो गए कि उनकी मां उनको वन में भेजना चाहती है? राम ने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया? मां मौन है। उसी कोप भवन में पूरी रात महाराज पड़े रहे। प्रातः काल राम जी सुने तो दौड़ कर आए और आप दर्शन करिए। राम जी आए हैं तो कैकेयी मैया को माता बोले हैं। मोहि कहू मातु तात दुख कारण, हे माता मेरे पूज्य पिताजी के दुख का कारण बताइए। मैं पुत्र हूं, पुत्र का कर्तव्य है पहला कि वो जीवन में ऐसा व्यवहार करे कि उसके पिता के जीवन से सारा दुख समाप्त हो जाए। मां मुझे पिताश्री के दुख का कारण बताओ, मैं वो सब व्यवहार करूंगा जिससे पिताजी का दुख समाप्त हो जाए। ये सुनते कैकेयी मैया ने पूरी बात बता दी। राम जी सुनते गए। आए थे, पिताजी को देखे तो चेहरे पर उदासी छा गई थी। मां ने जब बताना प्रारंभ किया और मां की बात जैसे जैसे सुनते गए, राम जी के चेहरे पर हंसी आती गई, मुस्कुराहट आती गई। राम जी सुने तो नाचने लगे। तो शनिहारा दुर्लभ जननी सकल संसार, दुर्लभ जननी सकल संसार, भरत प्राण प्रिय
राम जी सुने तो नाचने लगे, कहे माँ हे जननी। राम जी जननी बोले माँ कैकेयी को पहली बार। और आप कल्पना करिए माँ कैकेयी शब्द राम जी के मुख से अपने लिए जननी शब्द सुनी होगी, उनको कितना सुख मिला होगा हो है? आपको बताऊं, जब कैकेयी जी से मंथरा ने ये बात कही कि आप महाराज को अपने बस में जानती हैं, जानते हैं कि महाराज आपके बस में है, लेकिन आपने महाराज का कपट नहीं देखा है। महा सुनती गई, आपके महाराज पति कपटी हैं। आपके बेटे को आपके ननिहाल भेजकर, मैके भेजकर और अवसर पाकर राम को युवराज पद पर बिठा रहे हैं। जैसे मां सुनी, मां ने मारा एक चाटा मंथरा को खींच के, बोली घर फोड़ी तेरी जिह्वा निकाल लूंगी मैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सौभाग्य को कपटी कहने का है? मंथरा रोने लगी तो मां को दया आई, दासी है ना, प्रिय दासी है। थोड़ा दुलार किया और कहा मंथरा तू कह रही है कि कल महाराज मेरे राम को युवराज बनाने वाले हैं। यदि तेरी बात सत्य है मंथरा ना, तो मेरी बात सुन। कल का दिन ही कैकेयी के जीवन का सबसे सुंदर दिन होने वाला है, यदि मेरा राम कल युवराज बन जाएगा। ये मां कैकेयी कहती है। मां कहती है मैंने कई बार परीक्षण करके देखा है, मेरा राम सभी माताओं में मुझे सबसे अधिक प्रेम करता है। और मैं तो मंथरा रोज ब्रह्मा जी से भीख मांगती हूं, प्रभु यदि कृपा करके अगली बार जन्म दीजिएगा तो एक कृपा और करिएगा, आप भरत को नहीं, आप राम को कैकेयी के कोख से जन्म दीजिएगा प्रभु, और सीता को मेरी बहू बनाकर भेजिए। राम को इतना प्रेम करने वाली कैकेयी मैया क्या राम जी को बन भेजेगी? जो मां कैकेयी नित्य ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती है कि राम मेरा पुत्र बन जाए, राम मुझे जननी कहे, आज मां की मनोकामना को पूर्ण कर दिया मेरे प्रभु ने। और कैकेयी मैया से कहा हे मेरी जननी, कौशल्या ने केवल राम को जन्म दिया और उस राम को 14 वर्ष वनवास देकर आज आपने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जन्म दे दिया है। मां आज से आप मेरी जननी हैं। मां